चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 7 13 19 25 फाइंड nth टर्म। जब तक एपी का बेस क्लियर नहीं होगा, जीपी का बेस क्लियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो पहले हम 10-15 मिनट केवल एपी जीपी के क्वेश्चन ही करेंगे। तो यहाँ पर nth टर्म निकालना तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 7 n माइनस 1 स्टेप्स कम से कम लिखिए, 13 माइनस 7 6, तो ये हुआ 7 प्लस 6n माइनस 6 मतलब फाइनली 6n प्लस 1। हमेशा क्रॉस चेक करिए। सपोज n की जगह मैं 4 रखूं तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25। ये देखिए 4 टर्म 1 2 3 4 25 पे मीन्स सही किया है। एक और क्वेश्चन लिखिए 8 11 14 17 एंड सो ऑन। अब इसका nth टर्म निकालना तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3, 8 प्लस 3n माइनस 3 मीन्स 3n प्लस 5। n की जगह 4 पुट करिए, 4 3 जा 12 प्लस 5 17, 4 टर्म 17 है मतलब बिल्कुल सही निकला हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं 8 प्लस 15 प्लस 22 29 फाइंड nth टर्म। कैसे निकालेंगे, देखिए nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 8 7, तो ये होगा 8 प्लस 7n माइनस 7, यानी फाइनल रिजल्ट मिलेगा 7n प्लस ऑफ 1। क्रॉस चेक करिए, n की जगह सपोज मैं 3 रखूं तो 3 7 जा 21 प्लस 1 इज 22। तो ये तो हुआ nth टर्म। कई बार हमें इनके सम की जरूरत भी पड़ती है, मीन्स आपको इनको एडिशन भी करवाया जा सकता है। तो एडिशन के लिए हमें सम का फॉर्मूला लगेगा और सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज इसी सीरीज को मैं बोलता अप टू n टर्म तक का एडिशन करो, तो आप क्या करते, Sn इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू a इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7। ये होता n बाई 2 16 प्लस 7n माइनस 7, फाइनली n बाई 2 7n प्लस 9। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज मैं आपको दूं क्वेश्चन 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 फाइंड nth टर्म एज वेल एज सम ऑफ n टर्म। बिल्कुल बेसिक कवर कर रहे हैं, अभी हमको एपीजीपी नहीं पढ़ना है, इसका बेसिक ही देखना है। अब यहाँ पर nth टर्म देखें सबसे पहले तो n a प्लस n माइनस 1 इंटू टी सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4n माइनस 4 मीन्स 4n प्लस 1। एक स्टेप कंप्लीट। क्रॉस चेक करें, n की जगह सपोज 3 रखूं तो 3 रखा तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13, थर्ड टर्म 13 ही है। अब सम ऑफ n टर्म की बात करें तो n बाई 2 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम देखें तो n बाई 2 10 प्लस 4n माइनस 4, यानी ऐसा बना ये n बाई 2 4n प्लस 6, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो n इंटू 2n प्लस 3। अब सपोज ये भी मुझे क्रॉस चेक करना है और मैं n की जगह 3 रख दूं तो 3 2 जा 6 प्लस 9 ओवरऑल 27। देखिए यहाँ 3 रखा था 13, दोनों में डिफरेंस क्या पहले वो क्लियर रखें। टर्म का मतलब है पर्टिकुलर पोजीशन का टर्म और सम का मतलब है उस पोजीशन तक के जितने भी टर्म है उनका एडिशन। तो यहाँ पर T3 का मतलब है ओनली थर्ड टर्म, पर S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म अगर हम करें तो 13 प्लस 9 इज 22, 22 प्लस 5 इज 27, दिस इज 27। यानी दोनों क्रॉस चेक कर लिए। आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज में हमेशा सम ऑफ n टर्म या nth टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम पर्टिकुलर वही टर्म को निकाल रहे हैं। तो जब सम बोला जाए तो सम वाला फॉर्मूला लगाएं, जब टर्म बोला जाए तो टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं। और टर्म मतलब पर्टिकुलर टर्म
सम मतलब उस पोजीशन तक के सारे टर्म का समेशन, ये ध्यान रखना है। अब ये हुआ सिंपल एपी। कई बार स्पेशल एपी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो स्पेशल एपी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझे स्पेशल एपी क्वेश्चन होते कैसे हैं। जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखूं 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड सो ऑन। टाइप है इसमें एक टाइप ये होगी कि 1, 3, 6, 10, 15। अब देखिए, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 6 है। यानी डिफरेंसेस सेम नहीं है, पर अगर डिफरेंसेस को ध्यान से देखें तो डिफरेंसेस जो हैं वो एपी बना रहे हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, यानी इनका डिफरेंस 1, 1, 1 है, यानी डिफरेंसेस एपी क्रिएट कर रहे हैं, इज कॉल्ड स्पेशल एपी। अब स्पेशल एपी बनती कैसे है? कोई भी एक एपी लिखिए, जैसे मैंने लिखी 5, 9, 13, 17, इसमें डिफरेंस है 4 का, तो फर्स्ट टर्म होगा 5। स्पेशल एपी में एक टाइप होती है कि हर नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस सारे टर्म ऐड होते जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म है 5, तो नेक्स्ट टर्म होगा 14, नेक्स्ट टर्म होगा 14 प्लस 13, 27, नेक्स्ट टर्म होगा 17 प्लस 27 मीन्स 44। इस तरह से मिलेगा। आप कैसे पहचानेंगे स्पेशल एपी? इसी तरह के क्वेश्चन अपने को एक्सपेंशन में मिलने वाले। आप इसका डिफरेंस देखिए, इसका आपने डिफरेंस देखा 9, इसका डिफरेंस देखा आपने 13, इसका डिफरेंस जब आपने देखा तो वो आपको मिला, देखिए 9, 13 और ये मिला आपको 17। अब अगर हम डिफरेंस को ध्यान से देखें तो डिफरेंस जो है उसमें डिफरेंस जो है वो एपी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब नीचे वाली जो सीरीज है वो एपी कहलाएगी। और ये जो टाइप है स्पेशल एपी का, इसमें हर टर्म में प्रीवियस टर्म ऐड होते जाते हैं। इसलिए कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 प्लस 13, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17। तो कभी भी स्पेशल एपी बनानी हो या समझनी हो तो कोई भी एक एपी लिखिए। जैसे मैंने एक और लिखी 4, 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन। अब मुझे इससे स्पेशल एपी क्रिएट करना है तो सिंपल, फर्स्ट टर्म होगा 4, नेक्स्ट टर्म होगा 7 प्लस 4, 11, नेक्स्ट टर्म होगा 11 प्लस 10, 21, नेक्स्ट टर्म होगा 11, 21 प्लस 13, 34। इस तरह से मिलेगा। अब 4, 11, 21, 34। अब आप ध्यान से देखें तो इसका अगर डिफरेंस मैं देखूं तो ये मिला 7, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस देखें तो 13। तो देखिए जो डिफरेंसेस हैं 7, 10, 13, ये एपी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक स्पेशल एपी का टाइप हुआ, जिसे हम टाइप नंबर 1 बोल दें। और इस टाइप में हमें एक चीज क्लियर है कि हर टर्म में प्रीवियस टर्म ऐड होते जा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से एनी टर्म निकालने में हमें शॉर्ट ट्रिक्स लगेगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगी। तो इसमें देखिए पहला टर्म क्या है 4, नेक्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस 7, नेक्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस 7 प्लस 10 एंड सो ऑन। अब जब कभी भी स्पेशल एपी का, क्योंकि अभी तो हमने एपी लिख के बनाया है, पर जब आपको स्पेशल एपी का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या होगा वहां पर कि आपको उसका एनी टर्म निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। एक बार वो मेथड जो आपको बुक में दिया रहता है और फिर हम उसका शॉर्टकट समझेंगे। सपोज आपको यही क्वेश्चन में दूं 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 और मैं आपसे बोलूं फाइंड एनी टर्म। अब अगर मुझे इसका एनी टर्म निकालना तो पहले इसकी एक स्टैंडर्ड अप्रोच समझते हैं जो बुक में दी होगी, फिर हम इसके शॉर्टकट पे आएंगे। तो पहले स्टैंडर्ड अप्रोच की बात करें तो सिंपल, इसको लिखा मैंने ऐसे। अब इसमें करते ये हैं कि एक टर्म छोड़ के सब्ट्रैक्ट करते हैं। रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये प्रीवियस टर्म के एडिशन से बनी है, तो हम एक टर्म छोड़ के निकलेंगे तो हमें ओरिजिनल एपी मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर ये एंड टर्म तक गई है। अब सपोज आपने एक टर्म छोड़ के लिखना चालू किया तो 1, 3, 6, 10, 15, इसके नीचे आएगा tn माइनस 1 टर्म एंड एक टर्म, क्योंकि हमने पीछे से लिखा है तो माइनस tn। क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आपको ये अप्रोच यूज नहीं करनी है, शॉर्टकट करना है बस एक कि आपको क्लिक कर जाए कि हाँ आपने इस तरह से क्वेश्चंस किए थे 11th में। तो ये हमने इसको माइनस किया, ये हुआ 0, यहाँ मिला 1, 3, 6 माइनस 3, सॉरी ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 अप टू। देखिए
ये n टर्म में से अगर n माइनस वन टर्म सब्ट्रैक्ट होगा तो उसकी पोजीशन होगी nth टर्म माइनस ऑफ Tn, क्योंकि आपने माइनस किया है तो ये सब माइनस हो चुका है। अब समझिए 1 2 3 ये थर्ड टर्म में से मैंने जो भी सब्ट्रैक्ट किया उसकी पोजीशनिंग क्या रही, थर्ड रही, तो वैसे ही n टर्म में से मैं जो भी सब्ट्रैक्ट करूंगा उसकी पोजीशन ऑफ टर्म जो है वो n रहेगी। तो इसका मतलब माइनस ऑफ यहाँ पे n टर्म माइनस Tn। अब Tn को इधर लाया तो Tn इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 अप टू n। इसे आगे चल के सिग्मा n भी बोल सकते हैं आप। इसका समीशन n सम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, वो होता है n बाई टू 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। d1 है, सॉल्व किया तो ये हमें मिला n बाई टू n प्लस वन। अभी मैं आपको ये सब याद भी करवा दूंगा, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n, क्योंकि ये सब जरूरत पड़ेगी। तो अगर ये तो हुआ स्टैंडर्ड मेथड जो हम नॉर्मली करते हैं, पर इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अब इसके शॉर्टकट पे जाएं तो इसका शॉर्टकट इसका ओरिजिन है। ओरिजिन मीन्स कि स्पेशल एपी बनी कैसे, प्रीवियस टर्म के एडिशन से। तो हम पहले ही टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे। क्या करने वाला हूं मैं बताता हूं, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। और एक बात, आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये nth टर्म है, ध्यान रखना। तो nth टर्म मुझे मिला n बाई टू n प्लस वन। मान लो n की जगह मैं सपोज 4 रख दूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैंने 4 रखा तो 4 बाई टू 4 प्लस वन, ये 2 हो गया 10, यानी फोर्थ पोजीशन का जो टर्म है वो 10 होना चाहिए। 1 2 3 4, देखिए 10 आया, मतलब बिल्कुल सही है। ये तो हुआ स्टैंडर्ड अप्रोच। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो क्वेश्चन करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा, उस पर जाएं। तो जो भी आपको सीरीज दी है, देखिए आपको सपोज यही सीरीज दी है 1 3 6 10 15 21 एंड सो। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, नेक्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसके बेसिस पर हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो अगर मैं इसके बेसिस पर जनरल टर्म लिखूं तो वो होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन टर्म। वाई एन टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म में 1 टर्म है, सेकेंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 3 टर्म है, फोर्थ टर्म में 4 टर्म है, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। तो n में कितने होंगे, n होंगे, तो 1 से लेके n। बस अब इसका एडिशन कर दीजिए तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगाऊं तो ये सॉल्व हो के आएगा n बाई टू n प्लस वन। क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिए, जैसे n की जगह 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन 15 है, 5 रख के देखिए 5 बाई टू 5 प्लस 1 6, ये कैंसिल 3 टाइम, देखिए 15 आ गया। क्रॉस चेक जरूर करिएगा, उससे आपका क्वेश्चन का मिस्टेक चांस खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज का या लॉगरिथमिक सीरीज का पहला रूल ये है कि nth टर्म निकालना है। अगर बाई चांस वो गलत हो गया तो आपकी सीरीज का आगे का सारा आंसर गलत होने वाला है। इसलिए nth टर्म निकाल के क्रॉस चेक करते हुए चलिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। 5 14 27 44 एंड सो ऑन। अब सपोज मुझे इसका nth टर्म निकालना है, देख के समझ में आ रहा है AP नहीं है, इसका डिफरेंस कितना है बेटा 9, इसका डिफरेंस 13, इसका डिफरेंस 17, बट डिफरेंसेस आर इन AP मीन्स स्पेशल AP है। क्या करेंगे, सिंपल सा अप्रोच है। पहला टर्म 5 है, अगला टर्म 14 माइनस 5 मतलब 5 प्लस 9, नेक्स्ट टर्म बोलिए क्या होगा 5 प्लस 9, 27 माइनस 14 किया तो 13 आ गया। मतलब जो काम हम एक टर्म छोड़ के करने वाले हैं वो हम मेंटली कर रहे हैं। यहाँ पर प्रीवियस टर्म से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो देखिए पहला टर्म 5, नेक्स्ट टर्म 9, नेक्स्ट 13, तो ऐसे n टर्म में n टर्म ही मिलेंगे, क्योंकि थर्ड टर्म में 3 फैक्टर्स हैं, 4 2 में 2 हैं, 1 में 1 है, तो n में n हुए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि टर्म nth निकालते हैं पर वो सम से निकलता है। क्योंकि मुझे सम का फॉर्मूला इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हर टर्म प्रीवियस टर्म के एडिशन से मिला है। यानी n टर्म प्रीवियस n माइनस वन और n पोजीशन के टर्म के एडिशन से मिला है। इसका मतलब वो सारे सम को टर्म को मुझे ऐड करना है, इसलिए Sn का फॉर्मूला लगेगा Tn के लिए। तो यहां पर अब मैं ऐड करूं तो n बाई टू 2 इंटू ए n माइनस वन इंटू 4, ओवरऑल सॉल्व करें तो n बाई टू 10 प्लस
4n माइनस 4 यानी n/2 4n प्लस 6, 2 कॉमन निकल के कैंसिल, तो n इंटू 2n प्लस 3। क्रॉस चेक करना बिल्कुल जरूरी है, नेसेसरी है। अब n की जगह सपोज मैं 3 रख दूं तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9 27। थर्ड टर्म देखिए क्या है 27, मिस बिल्कुल सही किया हुआ है। यानी स्पेशल एपी का nth टर्म निकालना हो तो बिल्कुल लॉजिकल, टाइप नंबर 1 का बिल्कुल सिंपल है, प्रीवियस टर्म को आप सेपरेट कर दो तो आपको सीरीज पता चल जाएगी कैसे बनी है, और उस सीरीज के कंक्लूजन पे आप nth टर्म निकाल दें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, फिर स्पेशल सीरीज के टाइप 2 पे जाएंगे एंड देन एक्सपोनेंशियल सीरीज पे आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है। और देखिए मेरा एक ही कंसेप्ट होता है, जब मैं पढ़ाऊं तो सारी चीज़ों का बेसिक कवर करता हो चलो। आप भी पढ़ने का पैटर्न यही रखिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे कोई रिलेटेड टॉपिक है तो वो टॉपिक का रिवीजन उसी टाइम कर लीजिए, कम टाइम लगेगा पर कंसेप्ट बन जाएंगे। कई लोग एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, रीजन एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले तो याद है पर एपी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रीजन ये होता है। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो जो इंटर रिलेटेड टॉपिक हो उनका सेम टाइम पे रिवीजन करना चाहिए। प्रोग्रेशन के समय हमने पूरा ये पढ़ा, फिर भी रिवाइज इसलिए करवाया कि कोई चीज मिसिंग है आप उसको कवर कर पाए। अब यहाँ पर देखिए 7 17 30 46, अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो 10, दिस इज 13, ये 16, यानी ये देखिए 10 13 16 एपी बना रहा है। इसका मतलब स्पेशल एपी है। इसका फर्स्ट टर्म हुआ 7, नेक्स्ट टर्म हुआ 7 प्लस 10, नेक्स्ट टर्म हुआ 7 प्लस 10 प्लस 16, तो इसका मतलब इसका nth टर्म होगा, इसका nth टर्म होगा 7 प्लस 10 प्लस 16 अप टू n टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, n में n ही होगा। अब यहाँ पर अगर हम लगाएं फॉर्मूला तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 d इज 3, सॉल्व किया तो n/2 14 प्लस 3n माइनस 3, राइट। अगर हम ओवरऑल सॉल्व करें तो n/2 3n प्लस 11। क्रॉस चेक करना बिल्कुल अपने नेचर में, आदत में डाल लीजिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होना मतलब निगेटिव मार्किंग के साथ आपका मेहनत बेकार जाएगा। तो हम अभी से ये आदत रखें, प्रैक्टिस रखें। n की वैल्यू रखी, सपोज मैंने 3 रखने पे देखिए क्या होगा 3/2 3 3 जा 9 प्लस 11, ये हुआ 3/2 इंटू 20 यानी 10, तो ओवरऑल 30। अब थर्ड टर्म देखिए क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म 30 है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया। ये हुआ टाइप नंबर 1। अब इसी में हम देखते हैं टाइप नंबर 2। हाँ, टाइप नंबर 2 क्या है देखिए, टाइप नंबर 2 मतलब ज़्यादा सिंपल है, टाइप 1 में जरूर कंसेप्ट है। इसमें 2 और 3 मिक्स सीरीज एक साथ देते हैं, जैसे मैंने लिखा सपोज 1 3 2 5 3 7 4 9 एंड n टर्म। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो इसे पॉइंट रीड मत करिएगा, मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 2 इंटू 5 3 इंटू 7 4 इंटू 9। इसमें क्या है, ये 2 एपी से मिलके बने, 1 2 3 4 एक डिफरेंट एपी है, 3 5 7 9 एक डिफरेंट एपी है, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है ये, यानी दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, मतलब अलग अलग समझें। तो एक मान लो मैंने सीरीज लिखी 2 5 8 11, एक सीरीज लिखी मैंने सपोज 3 7 4 का डिफरेंस है 11 15। अब मुझे मान लो इसकी स्पेशल एपी बनानी है तो क्या होगा 2 इंटू 3 5 इंटू 7, ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में मिलने वाले हैं, 8 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15 एंड सो ऑन, यानी ये मल्टीप्लाई के टर्म में मिलते जाएंगे। ऐसे ही अगर हम समझें 3 का भी मिल सकता है, जैसे 2 3 4 3 4 5 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें 2 3 4 एक डिफरेंट एपी है, 3 4 5 एक सिंगल एपी है, 4 5 6 एक सिंगल एपी है। इस तरह के क्वेश्चन का ये सबसे इजी होती है स्पेशल एपी की। इसका nth टर्म निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन का मुझे nth टर्म निकालना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो 1 2 3 वाली है उसका nth टर्म अलग निकालें, वो आएगा n, 3 5 7 का अलग निकालें
कहीं दिक्कत हो तो लिख के कर लें, वैसे तो मेंटली हो जाते हैं। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी 2n प्लस 1। तो इस वाली सीरीज का nth टर्म हुआ n इंटू 2n प्लस 1। क्रॉस चेक करना, नेचर में डाल ले। आपने n की जगह सपोज 3 रखा तो देखिए क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 7। यानी ये सबसे इजीएस्ट स्पेशल एपी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मान लो ये क्वेश्चन होता, सपोज ये वाला होता, तो इसका nth टर्म निकालना होता तो यही निकालते हैं। 2 5 8 11 का अगर निकालें तो अलग से लिख लीजिए आप, कहीं दिक्कत हो 2 5 8 11 इसका nth टर्म निकालूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 3 तो 3n माइनस 1 इंटू 3 7 11 का अलग से निकालें तो 3 7 11 का अगर मैं निकालूं तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 का डिफरेंस है, क्योंकि अब ये हुआ 4n माइनस 1। क्रॉस चेक करूं, मान लो n की जगह 3 रखूं तो 3 3 जा 9 माइनस 1 8, बिल्कुल ठीक है। वहां पर रखा 12 माइनस 1 11, यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब सपोज ये वाला क्वेश्चन है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, मान लो इसका nth टर्म निकालना होता तो सिंपल 2 3 4 का nth टर्म बिल्कुल अलग से निकालेंगे। तो 2 3 4 का nth टर्म निकालना हो तो n 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो ये मिला n प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 4 5 का निकालना हो n प्लस 2, 4 5 6 का निकालना हो n प्लस 3। क्रॉस चेक करिए, n की जगह 3 रखिए, n की जगह मैंने 3 रखा तो 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, यानी nth टर्म आया n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। यानी ये सिंपल सा लॉजिक है, इस तरह की सीरीज का nth टर्म निकालना आसान होता है। तो ये एक बेसिक एपी है, इसी के साथ हम बेसिक जीपी का भी रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट लगेंगे। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप देखिए आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज का सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब एपी में कुछ एक स्टैंडर्ड ये भी याद रखिएगा, जैसे सिग्मा एन होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। सपोज मैं बोलूँ सिग्मा एन स्क्वायर, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, एंड दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। सपोज सिग्मा एन क्यूब की बात की जाए, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब एंड n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 और सिग्मा n का स्क्वायर। सपोज इवन नेचुरल नंबर बोले 2 4 6 अप टू n टर्म, दिस इज n इंटू n प्लस 1। और नेचुरल नंबर्स बोले अप टू n टर्म तक 1 3 5 7 अप टू n टर्म, दिस इज n स्क्वायर। ये बहुत यूजफुल होंगे, आपके लिए काम आएंगे। तो ये बेसिक ऑफ एपी हुआ। अब बिल्कुल एलिमेंट्री जीपी भी समझ लें। जीपी के वैसे कम कंसेप्ट क्वेश्चन लगते हैं, कम कंसेप्ट लगते हैं, बट फिर भी जीपी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ रिवीजन करें एंड देन गो फॉर एक्सपोनेंशियल। और देखिए ये पैटर्न होना चाहिए। अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज लिखा है, पर एक्सपोनेंशियल सीरीज के फॉर्मूले के अलावा मैंने कुछ नहीं बताया। और अभी हम इसके बाद एक बार फिर फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, देन एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। फिर आप कोई भी बुक उठा लो, आपसे सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे।